आज हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, यानी कि डीएनए से आरएनए। देखो, उससे पहले हम जानते हैं कि सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है। सेंट्रल डॉग्मा होता है जो डीएनए है, डीएनए से जो आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये डीएनए जो खुद के खुद रेप्लिकेशन होते हैं, खुद के खुद जो डबल स्ट्रैंड सिंथेसिस करते हैं उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। देखो, रेप्लिकेशन का फुल प्रोसेस हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के पूरा प्रोसेस के बारे में, ठीक है। देखो, रेप्लिकेशन का जो मेन एंजाइम था वो था डीएनए पॉलीमरेज। ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन का जो मेन एंजाइम होगा वो होगा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। समझो, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, 5' to 3', 3' to 5'। समझो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है ए, टी, जी, सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी का ए, जी का सी का जी और ए का टी। अब देखो, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो है डीएनए डिपेंडेंट, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये आरएनए पॉलीमरेज जिस स्ट्रैंड के सिंथेसिस करके जो आरएनए बनेगा उसका कंडीशन है कि ये हमेशा 5' to 3' ही सिंथेसिस होगा, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जिस डीएनए से आरएनए को बनाया था उसका पोलैरिटी होना चाहिए 3' to 5'। अब देखो, डीएनए का पूरा पार्ट आरएनए नहीं बांधता और यही आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 3 पार्ट होता है। एक है प्रोमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन एंड तीसरा है टर्मिनेटर। समझो ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। समझो पर्टिकुलर इसी एरिया से वो आरएनए पॉलीमरेज आके वो आरएनए बनाता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। और जो प्रोमोटर है वो उस रीजन है जिस रीजन के जाके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। इस रीजन को हम बोलते हैं प्रोमोटर। यहाँ से प्रोमोटर रीजन से वो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू करेगा। और टर्मिनेटर, टर्मिनेटर एक रीजन है जिससे आरएनए पॉलीमरेज आके पूरा प्रोसेस को ख़त्म कर देगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एंड हो जाएगा। इसको बोलते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। समझ आ गया? जो 3 यूनिट है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। अब देखो, यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज आएगा उसका पोलैरिटी किधर से किधर होगा, उसका पोलैरिटी होगा 5' to 3', यानी कि वो जिस स्ट्रैंड में आके जुड़ेगा उसका पोलैरिटी होगा 3' to 5', यानी कि इस स्ट्रैंड में, ठीक है। जिस स्ट्रैंड से वो आरएनए सिंथेसिस होगा उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और दूसरा स्ट्रैंड जिसको से आरएनए सिंथेसिस नहीं होगा उसको हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, और इसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम बोल सकते हैं कि नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, जिससे आरएनए बनता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसका ऑपोजिट स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब देखो,
जो स्ट्रक्चरल जीन है वो पार्ट है जिसके जाके mRNA बनाएगा, जो प्रोमोटर पार्ट है उससे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, और टर्मिनेटर वो पार्ट है इसके आगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब आता है प्रोसेस में। देखो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो खुद को खुद नहीं आ सकता, वो खुद एक्टिव भी नहीं रहता। उसके साथ आते हैं सिग्मा फैक्टर। वो सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ के वो कहाँ बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा प्रोमोटर रीजन में। ठीक है, समझो ये आरएनए पॉलीमरेज है और ये सिग्मा फैक्टर है, ये आके प्रोमोटर से बाइंड करेगा, ये आके आएगा, ये समझो आरएनए पॉलीमरेज है और उसके साथ सिग्मा फैक्टर, ये प्रोमोटर से आके बाइंड हो जाएगा, और इसके बाद ये स्ट्रक्चरल जीन जो पार्ट है उससे वो mRNA सिंथेसिस करेगा। ठीक है, यहाँ पर C प्रेजेंट है, उसका अपोजिट होगा G, E का अपोजिट होगा U, T का अपोजिट होगा A, G का अपोजिट होगा C, C का अपोजिट होगा G। एडेनिन का अपोजिट हमेशा यूरासिल होगा। ठीक है, आप डीएनए और आरएनए के डिफरेंस में पढ़ चुके हैं। इस तरीके से हमेशा mRNA बनेगा, mRNA बनेगा 5'3', ये है mRNA। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, जो हमारा mRNA स्टैंड है उसके साथ जो हमारा कोडिंग स्टैंड है, देखो G के साथ G, G के साथ G, यहाँ पर U, A के साथ A, C के साथ C, G के साथ G। बस डिफरेंस क्या है, थाइमिन की जगह यूरेसिल है, यहाँ पे थाइमिन है और यहाँ पर यूरेसिल है। तो जो हमारा कोडिंग स्टैंड होता है उसका पोलैरिटी और हमारा जो mRNA बनता है उसका पोलैरिटी हमेशा सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर mRNA बना दिया। अब देखो जब ये आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन में आएगा उससे जाके एक और फैक्टर जुड़ जाएगा, वो है रो फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर नहीं रहेगा, सिग्मा फैक्टर वो जस्ट जुड़ने आया था, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने से लिए जो प्रोमोटर रीजन में वो फैक्टर आया था वो था सिग्मा फैक्टर, जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को शुरू किया था। और टर्मिनेटर के पास टर्मिनेटर रीजन में जब mRNA आएगा उसके साथ बाइंड होगा रो फैक्टर, यानी कि इसके हम बोलते हैं टर्मिनेटर फैक्टर, जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ख़त्म करेगा। इस रो फैक्टर और ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होकर क्या करेगा, जो ये समझो जो ये डीएनए और आरएनए का ये जो हाइब्रिड बन रहा था उससे वो mRNA निकल जाएगा। mRNA का सिंगल स्ट्रैंड होता है, वो mRNA निकल जाएगा 5' to 3' पे, और हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो फाइनली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। ये जो हमारा mRNA निकलेगा ये हमारा फाइनल mRNA, और इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ख़त्म हो जाए। ठीक है, यह है पूरा होल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, पूरा समझ आ गया। अगर कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। अगर आपको पूरा समझ आ गया तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने का ट्राई करें कि टेम्पलेट स्टैंड और नॉन टेम्पलेट स्टैंड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो चलो आज ऐसे ही रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।